गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 28 जो था उसको शुरू किया था और चैप्टर नंबर 28 के अंदर जिसका नाम था मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मैंने आपको जनन की परिभाषा बता दी थी और हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें पढ़ी थी। इसके बाद हमने 1 नंबर शुरुआत की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र में मैंने आपको बताया था प्रमुख 2 घटक होते हैं, एक तो प्राथमिक जननांग और एक सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग में एक जोड़ी वर्षण आते हैं, टेस्टिस, और सहायक जननांग के अंदर वर्षण कोश, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनियां, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथियां आती हैं। ओके, हमने शुरुआत की थी प्राथमिक जननांग वर्षण की, टेस्टिस की। आज इसका वर्षण का विस्तार से जो वर्णन है वो आज हम पढ़ेंगे। इसकी संरचना व कार्य के बारे में जानेंगे, बाकी अंगों की बात हम आगे करेंगे। देखिए वर्षण, टेस्टिस, ये एक जोड़ी होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। कलर कैसा होता है? गुलाबी रंग। आकार में ये अंडाकार होते हैं। उदर गुहा, जो पेट का अंदर का भाग होता है, उसके बाहर, अभी उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं वो लास्ट में बात करेंगे, क्या रीजन होता है वो मैं बताऊंगा आपको। वर्षण कोश में स्थित होते हैं। जो दोनों पैर हैं उन पैरों के बीच वर्षण कोश, एक थैलेनुमा संरचना होती है, उसमें स्थित होते हैं। वर्षण की अगर हम संरचना की बात करें, किसकी बात करें? संरचना की, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो प्रत्येक जो वर्षण है, प्रत्येक का मतलब यहाँ पे क्या है? 2 वर्षण होते हैं। तो प्रत्येक जो वर्षण होता है वो लगभग 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। कितने सेंटीमीटर मोटा होता है? 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है। इसके अलावा 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। साथ ही आपको बता देता हूं, इसमें जो इसका वजन जो होता है, 2 जोड़ी होते हैं, अगर एक के वजन की बात करें तो वो 10 से 15 ग्राम होता है। कितना होता है? 10 से 15 ग्राम होता है। 4 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 से 15 ग्राम का ये होता है। वर्षण पर 2 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं? वर्षण पर कितने आवरण पाए जाते हैं? 2 आवरण पाए जाते हैं। एक तो होता है बाहरी आवरण और एक होता है भीतरी आवरण। एक तो होता है बाहरी आवरण और एक होता है भीतरी आवरण। एक तो होता है बाहरी आवरण और एक होता है भीतरी आवरण। अगर हम बात करें बाहरी आवरण की, तो सबसे पहले तो इन जो आवरण होते हैं इन्हें वर्षण खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षण खोल जो है वो कहा जाता है। ठीक है। बाहरी आवरण जो होता है वो महीन आवरण होता है। क्या होता है? महीन, बिल्कुल पतला होता है, जिसे योनिक कचुक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योनिक कचुक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योनिक कचुक भी कहा जाता है। यह उदर गुहा के उद्रावण से बनता है। ठीक है। और भीतरी आवरण जो होता है वो क्या होता है? श्वेत तंतु में स्योंजी उत्तक का बना हुआ होता है। किसका? श्वेत तंतु में स्योंजी उत्तक का बना हुआ होता है। ठीक है। और इसे श्वेत कचुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वेत कचुक बोला जाता है। बाहर वाले को योनिक कचुक और अंदर वाले को श्वेत कचुक बोला जाता है, जो श्वेत तंतु में स्योंजी उत्तकों का बना हुआ होता है। यह स्तर वर्षण में धसकर, कौन सा स्तर? भीतरी आवरण। भीतरी आवरण या भीतरी स्तर जो है वो वर्षण में धसकर पट्टियां बनाता है। क्या बनाता है? पट्टियां बनाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्षण लगभग 250 से 300 पिटकों में विभक्त रहता है। कितने? 250 से लगभग 300
पिटकों में क्या रहता है, विभक्त रहता है। ठीक है। इसके अलावा पिंडक ऊतक में दो या तीन क्या पाए जाते हैं, कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। भाई जो पिंडक ऊतक होता है उसमें 2 या 3 क्या पाई जाती हैं, महीन शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका जो है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका वो पाई जाती है। इसके अलावा वृषण में स्योंजी ऊतक में अंतराली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, जो स्योंजी ऊतक में वृषण में उपस्थित जो होता है स्योंजी ऊतक, क्या होता है, स्योंजी ऊतक। स्योंजी ऊतक में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कौन सी, अंतराली कोशिकाएं, या फिर इन्हें बोला जाता है स्ट्रोली कोशिकाएं, सॉरी लैंडिंग कोशिकाएं। क्या बोला जाता है, लैंडिंग कोशिकाएं बोला जाता है। वृषण के स्योंजी ऊतक में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अंतराली कोशिकाएं या लैंडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये क्या करती हैं, जो नर हार्मोन होता है, कौन सा होता है नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका स्रावण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, नर हार्मोन होता है। इस नर हार्मोन का स्रावण जो है वो करती हैं। क्या नाम था हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये जो मेल हार्मोन होता है, ठीक है ना, नर हार्मोन होता है। ठीक है। यह हार्मोन जो होता है ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जनन ग्रंथियों का विकास करता है। किसका विकास करता है, पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं सहायक जनन ग्रंथियों का विकास करता है। यहाँ पे देखो हम बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे, देखिए पुरुष के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, एक तो होता है दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना। एक होता है जो सभी जनन अंगों का विकसित हो जाना, आवाज का मोटा होना। इसके अलावा जो जनन अंग है वहां पे बालों का विकसित होना, त्वचा का तेलीय होना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं जिनका विकास किसके द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही होता है। दाढ़ी मूंछ आने पर हम ये कह सकते हैं कि जो किशोर होता है उसमें जनन अंग जो है वो विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, वो जनन की क्रिया करने के लिए क्या हो चुका है, सक्षम हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहायक जनन ग्रंथियों की, तो प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इनकी हम बात करेंगे लास्ट में। इसके बाद देखिए प्रत्येक जो शुक्र जनन नलिका होती है उसके चारों ओर स्योंजी ऊतक से बना पतला आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका प्रोपिया। क्या बोला जाता है, ट्यूनिका प्रोपिया बोला जाता है। ये क्या होती है, जो शुक्र जनन नलिका होती है ना, शुक्र जनन नलिका, प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, कौन से ऊतक से बना हुआ, स्योंजी ऊतक से बना हुआ। कौन से ऊतक से बना हुआ, स्योंजी ऊतक से बना हुआ, उसे ही हमने क्या कहा है, ट्यूनिका प्रोपिया कहा है। इस ट्यूनिका प्रोपिया में जनन उपकला का एक स्तर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें जनन उपकला का क्या पाया जाता है, एक स्तर पाया जाता है। और इस स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है शुक्राणुजन्य कोशिकाएं, कौन सी होती हैं, शुक्राणुजन्य, शुक्राणुजन्य कोशिकाएं, ठीक है। और एक होती हैं आलंबन कोशिकाएं, एक कौन सी होती है, आलंबन कोशिकाएं। दो कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, एक तो शुक्राणुजन्य कोशिकाएं
और एक होती है आलंबन कोशिकाएं। किसमें पाई जाती हैं? जो ट्यूनिका प्रोपिया है इसमें जनन उपकला स्तर पाया जाता है और उसी के अंदर क्या पाई जाती हैं? 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोनों कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है, कार्य पूछ सकता है इनका, क्या काम होता है। देखिए शुक्राणुजन्य कोशिका नाम से पता चल रहा है ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, कौन सी क्रिया? स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणुजन की जो क्रिया है उस क्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो करती है, ठीक है, या नर युग्मकों का निर्माण करती है। आलंबन कोशिकाओं की बात करते हैं तो इन्हें स्ट्रोली कोशिकाएं, कई बार प्रश्न आता है, स्ट्रोली कोशिकाएं या दात्री कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये दोनों नाम और याद रखना, ज्यादातर स्ट्रोली कोशिका नाम आता है। इन्हें स्ट्रोली कोशिकाएं या दात्री कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये विकासशील जनन कोशिकाओं को क्या करते? जो विकासशील जनन कोशिकाएं हैं उनको सुरक्षा, इसके अलावा आलंबन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ शुक्राणु पूर्वी कोशिका को, जो शुक्राणु बनने से पहले होती है सप्रमेटिड्स, उन शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं के अनावश्यक कोशिका द्रव्य का ये विघटन करती रहती हैं। इसके अलावा इनके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, याद रख लेना, आ सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसका नाम होता है इनहिबिन। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन, ठीक है। ये प्रोटीन हार्मोन होता है। इस हार्मोन का स्रावण इन्हीं स्ट्रोली कोशिकाओं के द्वारा या आलंबन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो शुक्राणु उत्पादन करने वाली प्रक्रिया को क्या करते हैं? शुक्राणु उत्पन्न करने वाले हार्मोन की प्रक्रिया का क्या करते हैं? नियमन करते हैं। शुक्राणु को प्रेरित, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने वाले हार्मोन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं थी, दोनों का कार्य आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं वर्षण जालक की। किसकी बात करते हैं? वर्षण जालक की। किसकी बात करते हैं? वर्षण जालक की बात करते हैं। देखिए वर्षण जालक वर्षण का ही भाग है। शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं, कौन सी नलिकाएं? शुक्रजनन नलिकाएं। ये शुक्रजनन नलिकाएं क्या होंगी? सीधी होकर, क्या होकर? सीधी होकर छोटी छोटी नलिकाओं से बने हुए जाल में खुल जाती हैं। किस में खुल जाती हैं? जाल में खुल जाती हैं, और उस जाल को ही क्या बोला जाता है? वर्षण जालक कहा जाता है। उस जाल को ही क्या कहा जाता है? वर्षण जालक कहा जाता है। और वर्षण जालक से लगभग 15 से 20 शुक्रवाहिकाएं या अपवाही नलिकाएं निकलती हैं। कितने? 15 से 20 शुक्रवाहिकाएं या शुक्रवाहिकाएं या अपवाही जो नलिकाएं हैं वो निकलती हैं, या वाहिकाएं जो है वो निकलती हैं। इस वर्षण जालक से 15 से 20 शुक्रवाहिकाएं या अपवाही नलिकाएं जो है वो निकलती हैं। ये नलिकाएं जो है आगे चलकर अधिवर्षण में खुलती हैं। किसमें खुलती हैं? अधिवर्षण में। हम पढ़ेंगे सहायक अंग के अंदर 2 नंबर जो है अधिवर्षण, उसके अंदर एपिडिडाइमिस, उसके अंदर ये खुलती हैं, ठीक है। तो ये हो गए वर्षण जालक। इस प्रकार से आपके स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। वो प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि मानव व अन्य स्तनधारियों के अंदर, बहुत सारे स्तनधारी जीव जो हैं उनमें जो वर्षण होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, वो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? उदर गुहा में क्यों स्थित नहीं होते? उदर गुहा के बाहर स्थित क्यों होते हैं या क्यों पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर सीधा सा है। देखिए शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। उस तापमान पर शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकता। उस तापमान पे क्या नहीं हो सकता? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं हो सकता, शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकता।
शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। किसके? कम तापमान की आवश्यकता होती है। और वह कम तापमान लगभग कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, जो वर्षण कोश में होता है। वर्षण कोश का टेम्परेचर जो होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो आसानी से हो जाता है। इसलिए जो वर्षण कोश है या वर्षण जो है उदर गुहा के बाहर कहाँ पाए जाते हैं? वर्षण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जहां पर इस तापमान पर शुक्राणु का निर्माण जो है वो आसानी से हो सकता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम सहायक जनन अंगों की बात करेंगे। वर्षण कोश, अधिवर्षण, सीसन, सहायक ग्रंथियां, उनकी बात आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।